एक समय की बात है। एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्होंने काफ़ी वर्षों तक वहाँ पर विद्या का अध्ययन किया, हर तरीके की विद्या हासिल की। उसके बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछा कि पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वह फिर से काशी लौट गए। अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका वैश्या से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी पहले तो सोचे कि हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, फिर उन्हें तो अपने सवाल का जवाब जानना था, तो वे वहाँ रहने के लिए राजी हो गए। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे, वह तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। वह अपना खाना स्वयं बनाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वह अपने उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो और कोई नहीं है। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू हैं। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोसे, और ज्यों ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। गणिका ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। वह पंडित जी ने
गणिका की बात सुनते ही चौंक पड़े। उन्होंने भोजन की परोसी हुई थाली वहीं छोड़ दी और मन में सोचते हुए जिस सवाल के जवाब को हम जानने के लिए जगह जगह भटके, हर जगह गए, लेकिन उसका मुझे आंसर नहीं मिला। इस गणिका ने उसका आंसर एक झटके में बता दिया। इतना सिंपल, और हमने कई वर्षों की मेहनत से भी इसका जवाब हासिल नहीं कर पाया। पंडित जी मन में विचार करते हुए कि इंसान लोभ में आकर कई तरीके का पाप करता है। लोभ में आकर एक ज्ञानी पुरुष अपने वर्षों के नियम, आचार विचार सब तोड़ देता है। लोभ में आकर एक ज्ञानी पुरुष भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। इस समय में लोग लोभ लालच में आकर ना जाने कैसे कैसे पाप कर डालता है, एक दूसरे की जान तक ले लेता है। धर्म को छोड़ो, अपने रिश्ते नाते, यहाँ तक अपनी जान तक दांव पर लगा देता है और दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। लोभ लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है, उसे सही और गलत का, अपने धर्म, अपने नियम, अपने संस्कार सब कुछ भूल जाता है। लोभ में पड़कर उसे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है कि मुझे क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या करना है। लोभ ही, लालच ही इंसान से तरह तरह के पाप कराता है। लोभ लालच के कारण ही इंसान पाप करके फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है। इस कारण ही लोभ को पाप का गुरु कहा जाता है।